जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। और आज आपके 30 मिनट जो आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन प्रिपोजिशंस कुछ अलग ही अपना स्थान रखते हैं, क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस को लेंथी बना रहे होते हैं तो उसमें प्रिपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है। हमने इन की जगह एट लगा दिया, फॉर की जगह अबाउट लगा दिया, अंडर की जगह बीनीथ लगा दिया, तो इन सब चीज़ों में बड़ा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है और हमारे सेंटेंस की ब्यूटी खत्म हो जाती है और अच्छी इंग्लिश जो है वो हमारा सपना बनकर रह जाती है। तो ये आप कोशिश करें कि प्रिपोजिशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझें। तो सिर्फ आपको 30 मिनट देने हैं और अपने प्रिपोजिशन को समझने के लिए आप पेन और रजिस्टर का सहारा ज़रूर लें। आप ये सारे वीडियोस प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन सभी लोगों तक पहुंच जाए जो इनको पढ़ना चाहते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नॉलेज लेना ज़रूरी है, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस उसके साथ साथ कीजिए। और अगर स्पीकिंग अच्छी करनी है तो आपको ओरल प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। और अब आपको लेना है पेन और रजिस्टर। तो प्रिपोजिशंस क्या होते हैं? प्रिपोजिशन हमेशा लिंक करते हैं नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन या नाउन का प्रोनाउन से रिलेशन। ये एक दूसरे के रिलेशन को बताने के काम आते हैं और इसको आप अक्सर जानते तो हैं, लेकिन कहाँ कब कौन सा प्रिपोजिशन यूज करना है इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। जैसे मैं आपसे कहूँ ऑन तो कहना हाँ मैम हम जानते हैं, इन आप जानते हैं, एट जानते हैं, फॉर ये सभी चीजें आप जानते हैं, लेकिन यूज करने में कभी कभी इनको प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? प्रिपोजिशन कहलाते हैं। ये लिंक करते हैं नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस को। ओके। दूसरा, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक पार्ट होता है और इसके अलावा इट कैन बी फाउंड इन फ्रेजेस विच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये एक बड़ा एडवांस लेवल का सेंटेंस है, इसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे जब हमारा सेकेंड सेशन शुरू होगा। ओके। प्रिपोजिशन जब भी आप लिखें तो याद रखें कि प्रिपोजिशन को हर किसी नाउन के साथ एक जैसा यूज आप नहीं कर सकते, उनको आपको अलग अलग ही यूज करना पड़ता है। सिचुएशन के हिसाब से आप करते हैं। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। अगर मैं प्रिपोजिशन के टाइप जानना चाहूँ तो बेसिक लेवल पर ये 3 तरह के मान लीजिए। टाइम को लेकर प्रिपोजिशंस अलग होते हैं, प्लेसेस को लेकर अलग यूज किए जाते हैं, मोमेंट्स को लेकर अलग यूज किए जाते हैं। हमारी परेशानी क्या शुरू होती है? सपोज करिए मैंने लिखा इन, तो अब ये टाइम में भी यूज हो रहा है और ये प्लेस में भी यूज होगा। इसी तरीके से बहुत सारे कंफ्यूजन हमें आगे मिलने वाले हैं। तो 3 टाइप्स आपने समझ लिए, जो समय के साथ, जो समय का रिलेशन बताएंगे प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, जो प्लेस के साथ रिलेशन बताएंगे प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस, और जो हमारे मूवमेंट को डिस्क्राइब कर दें वो प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अब एक एग्जांपल और यहाँ पर मैं ले रही हूँ, आफ्टर। अब आफ्टर का यूज मैं मूवमेंट के लिए भी ले सकती हूँ, आफ्टर का यूज मैं प्लेस के लिए भी ले सकती हूँ, और आफ्टर का यूज मैं टाइम के साथ भी कर सकती हूँ। क्लियर? प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि टाइम के प्रिपोजिशन जो टाइम को इंडिकेट कर देते हैं, दे आर प्रिपोजिशन ऑफ टाइम। जैसे about, on, in, after, until, between, since, to, before, at, by, ये सारी सब चीजें जो हमने अभी पढ़ी हैं, जो शब्द हमने पढ़े हैं, इन प्रपोजिशन को हम टाइम बताने के लिए यूज करते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हम चेक कर लेते हैं। आई विल कम एट, यानी कि एग्जैक्ट समय से पहले मुझे एट का यूज करना है। आई विजिटेड वाराणसी इन जनवरी, मंथ्स के नाम से पहले मैं हमेशा इनका यूज करूंगी। सबमिट दिस फाइल बाय सैटरडे, सैटरडे तक ये फाइल सबमिट कर दीजिए, यानी डेडलाइन मैंने आपको दे दी है, सैटरडे के बाद नहीं जानी चाहिए, सैटरडे से पहले पहले फाइल सबमिट होनी है। द बस इज लेट अबाउट एन आवर, मैं बता रही हूँ कि कितने समय बस हमारी लेट है। तो ये सारी चीजें क्या इंडिकेट कर रही हैं? टाइम को। इन्हें कहते हैं प्रिपोजिशन ऑफ टाइम। अलग से एक वीडियो इसका बनेगा, अलग से इसकी प्रैक्टिस होगी। बस आप ये समझ लीजिए जो समय को इंडिकेट करे प्रिपोजिशन ऑफ टाइम कहलाती है।
प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी वो प्रीपोजिशन जो हमें प्लेस के बारे में बताएं, यानी लिंक करें प्लेस को। इसमें देखिए फिर से आ गया इन, आउट, अंडर, अबव, बिलो, ऑन, एट, बिटवीन, डाउन, अप, बिहाइंड, आफ्टर, इन फ्रंट ऑफ और मैनी मोर, बहुत सारी होती है, लेकिन कुछ का एग्जाम्पल हम आपको यहाँ चेक करा रहे हैं। मदर इज सिटिंग बिटवीन रिया एंड आयुषी, रिया और आयुषी के बीच में मम्मी बैठी हुई है, तो मम्मी की पोजीशन क्या है, मदर की पोजीशन क्या रह गई, बिटवीन। द कैट इज अंडर द टेबल, अब कैट की पोजीशन क्या है टेबल से अंडर, वो उसके नीचे है। द ट्री इज बिहाइंड द हाउस, जो पेड़ है वो घर से उसकी पोजीशन यानी उनके दोनों का लिंक क्या है, वो उसके पीछे की साइड है, घर के पीछे है। तो ये मेरे को क्या बता दिया, प्लेस बता दिया कि क्या चीज कहाँ पर है। द कैट इज स्टैंडिंग इन द फील्ड, अब कैट जो है, जो हमारा बिल्ली है, वो कहाँ खड़ी है, मैदान में खड़ी हुई है। तो इस तरीके से हमने प्लेस बता दिया प्रीपोजिशन के थ्रू। इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आपके पास आने वाला है, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि प्लेस की जो पोजीशन यानी लिंक बता दें ना दो नाउन के बीच में, कि दो नाउन के बीच में प्लेस में क्या लिंक है, दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस। अब मूवमेंट, जैसे हमने टाइम को पढ़ा है, जैसे हमने प्लेस को पढ़ा है, उसी तरह अब हम मूवमेंट को पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन उसको कैसे हेल्प करती है। एट, बाय, फ्रॉम, अप, डाउन, ओवर, ऑन टू, ओवर, आफ्टर, ऑन, ये सारी चीजें मूवमेंट को बता रही हैं। एग्जाम्पल, रोहन क्लाइम्ड अप अ ट्री, यहाँ पर अप जो है वो क्लाइंब के साथ लगा हुआ यानी मूवमेंट शो कर रहा है। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, ऑन टू द टेबल जो कैट है वो भी जंप कर रही है, इसलिए वो मूवमेंट में है। द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीव, अब यहाँ पर जो आफ्टर आया है वो पीछे पीछे दौड़ने के हिसाब से आया है, तो यहाँ भी मूवमेंट का यूज किया जा रहा है। द कैट रन अक्रॉस द फील्ड, जो कैट है वो फील्ड में से होकर गुजर रही है, तो इसलिए यहाँ अक्रॉस का हम यूज कर रहे हैं। रमेश वेंट टू द मार्केट, अब रमेश जो है बाजार जा रहा है, तो ये जाने का मूवमेंट कौन शो कर रहा है, टू से हमें पता चल रहा है। इस तरीके से प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट का हम यूज करते हैं। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से भी प्रीपोजिशन चार तरह के हैं, सिंपल, डबल, कंपाउंड और पार्टिसिपल। सिंपल प्रीपोजिशन एक शब्द से मिलकर बने होते हैं, देख लीजिए सारे के सारे एक शब्द से मिलकर बने हुए हैं, दे आर सिंपल प्रीपोजिशन। ये देखिए टाइम के भी हो सकते हैं, प्लेस के भी हो सकते हैं और मूवमेंट के भी हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है इनका, बस वो एक शब्द से बने हुए हो, दे आर सिंपल प्रीपोजिशन। जो दो शब्द से बने हो और दोनों शब्दों के बीच में कोई गैप ना हो, देखिए कोई गैप नहीं है दोनों शब्दों के बीच में, और दो शब्दों से मिलकर बने हो, जैसे इन और टू से मिलकर बना है, ऑन और टू से मिलकर, विद और इन से, विद और आउट से, इन, साइड, आउट, साइड, अप, ऑन, तो दीज आर कॉल्ड डबल प्रीपोजिशन। इनका प्लेस से, टाइम से या फिर प्लेस से, टाइम से या फिर मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है, इस सब को कंबाइन करते हैं, बस ये दो शब्दों से बने हो और दोनों शब्द बिल्कुल पास पास रखे हो बिना किसी गैप के। कंपाउंड प्रीपोजिशन, ये दो या दो से ज्यादा शब्दों के बने होते हैं लेकिन शब्दों के बीच में गैप होता है। देख लीजिए फार और फ्रॉम अलग लिखा है, नेक्स्ट टू अलग लिखा है, इन फ्रंट ऑफ में इन अलग है, फ्रंट अलग है, ऑफ अलग है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन। ये प्लेस के भी हो सकते हैं, टाइम के भी, और ये मूवमेंट के भी हो सकते हैं। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हमेशा आईएनजी फॉर्म से शुरू होंगे, दीज आर कॉल्ड पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ये प्लेस के भी हो सकते हैं, टाइम के भी हो सकते हैं और मूवमेंट के भी हो सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन कितनी तरह के हैं। ये हमने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है, अलग अलग प्रीपोजिशन किसके साथ कब कहाँ क्या यूज करना है, इसके लिए सेपरेट वीडियोज होंगे ताकि आपको सेंटेंस लिखने या फिर बोलने में प्रॉब्लम ना हो। ये एक्सरसाइज है जहां पर आपको ये बताना है कि किस टाइप का प्रपोजिशन कौन सा है। वर्ब के फॉर्म्स एक बार हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम आज जो याद करें वो है बैग। बैग मीन्स किसी से भिक्षा मांगना। बिगिन शुरुआत करना। बिहेव व्यवहार करना। बीहोल्ड किसी भी चीज को निहारना। बिलीव विश्वास करना। बिलोंग किसी से संबंधित होना। बैंड
मुड़ना। bereave, bereave मीन्स किसी को किसी चीज से वंचित कर देना या किसी को किसी चीज से सेपरेट कर देना। वंचित करना यानी कि किसी से कोई चीज ले लेना या उसे ना देना, दैट इज bereave। देन beseech मीन्स रिक्वेस्ट करना और bet मीन्स शर्त लगाना। तो ये फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म जनरली जो होती है वो क्या होती है, फाइनाइट वर्ब में आती है। और ये पार्टिसिपल है तो ये कौन से फॉर्म में आएंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब में आएंगे। आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल को एक बार जरूर चेक करें ताकि आपको किसी भी सेंटेंस को बनाने में प्रॉब्लम ना आए। जब आप इंग्लिश को सीख रहे हैं तो आपको ये मंत्र तो याद ही रखने पड़ेंगे, आपको दोहराना पड़ेगा, लिखकर भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बोलना भी पड़ेगा। आपको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है जब तक आप अच्छे से लिखना ना सीख जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। नोट्स हमारे ब्लॉग पर आपको मिल जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपने जो सीखा है वो आप डेली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप कितना भी वीडियोस देख लीजिए, जब तक आपके हाथ में पेन और सामने रजिस्टर नहीं होगा और आप उस पर नोट्स नहीं बनाएंगे, आपके लिए सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए थोड़ी सी ईमानदारी दिखाइए और जल्दी से इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर दीजिए, सिंसियरली और ऑनेस्टली। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।